हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल की पायल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल की पायल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रोशनापुर नाम के गांव में चांदनी नाम की एक गरीब लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। चांदनी के पास एक गाय थी। वह रोज उस गाय का दूध निकालकर बाजार में बेचा करती थी। इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक बीमारी की वजह से चांदनी के पिताजी की मौत हो जाती है। उनके मरते ही चांदनी के चाचा चाची उसे घर से बाहर निकालकर पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं। बेचारी चांदनी दुखी होकर अपने गाय के साथ गांव के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। फिर एक दिन चांदनी अपनी गाय को जंगल में चरा रही थी। अरे आज कितनी गर्मी है, चलते चलते मेरे पैर दुख रहे हैं और मुझे भूख भी लगी है। मैं पहले खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसके बाद चांदनी अपनी पोटली खोलकर रोटी खाना शुरू कर देती है। फिर खाना खाने के बाद चांदनी एक पेड़ के नीचे लेट जाती है और थोड़ी ही देर में उसे नींद लग जाती है। दूसरी तरफ चांदनी की गाय घास चरते हुए जंगल के अंदर चली जाती है। काफी देर चलने के बाद गाय को अपने सामने एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिखाई देता है। उस स्विमिंग पूल के अंदर एक खूबसूरत फ्रॉक तैर रही थी। उस फ्रॉक को देख गाय खुश हो जाती है। मेरे मालकिन के पास एक भी सुंदर कपड़े नहीं हैं। मैं इस फ्रॉक को बाहर निकालकर अपनी मालकिन को दे देती हूँ। ये सोचकर गाय उस फ्रॉक को मुंह से पकड़कर स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेती है और उसे लेकर चांदनी के पास चली जाती है। फिर चांदनी को जगाने के लिए गाय अपना सर हिलाने लगती है, जिस वजह से उसके गले की घंटी जोर जोर से बजने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर चांदनी नींद से जाग जाती है। गाय उस फ्रॉक को चांदनी के सामने जमीन पर रख देती है। इतनी सुंदर फ्रॉक को देख चांदनी चौंक जाती है। अरे ये फ्रॉक तुम्हें कहाँ से मिली? ये सुनकर गाय मुस्कुराकर चांदनी को देखने लगती है। उसके बाद चांदनी उस फ्रॉक को खोलकर अपनी झोपड़ी में चली जाती है। फिर अगले दिन चांदनी उस फ्रॉक को पहन लेती है। लेकिन फ्रॉक को पहनते ही चांदनी बहुत खूबसूरत बन जाती है। उसके चेहरे से एक अजीब सा तेज प्रकट हो रहा था। अपने आप को इतनी सुंदर देख चांदनी को विश्वास नहीं होता। उसके बाद चांदनी गाय का दूध निकालकर उसे बेचने बाजार में पहुंच जाती है। बाजार में मौजूद सभी लोग चांदनी की खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। अरे ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? ये तो किसी राजकुमारी की तरह दिख रही है। सच कहूँ तो इतनी सुंदर लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। हाँ, इस लड़की की खूबसूरती तो बिल्कुल सूर्य की तरह चमक रही है। इस तरह बाजार में मौजूद सभी लोग चांदनी की खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ धीरे धीरे ये बात राजकुमार की कानों में पड़ जाती है। चांदनी की खूबसूरती की तारीफ सुनकर राजकुमार अपने आप को रोक नहीं पाता और अगले ही दिन चांदनी से मिलने पहुंच जाता है। सुनो खूबसूरत लड़की, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मेरी शादी के लिए कई राजकुमारियों के प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारे जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार के मुंह से शादी की बात सुनकर चांदनी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कल इसी वक्त मैं तुम्हारे लिए एक शाही सवारी भेजूंगा जो तुम्हें महल तक ले आएगी। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जब ये बात चांदनी के चाचा चाची को पता चलती है तो वो दोनों जलकर राख हो जाते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार हो गया? वो कल मोहित चांदनी अचानक कितनी सुंदर कैसे बन गई? मैंने सुना है उसे कहीं से जादुई फ्रॉक मिली है जिसकी शक्ति से वो इतनी खूबसूरत बनी है। अच्छा तो ये बात है। लगता है उसी फ्रॉक के जादू के
प्रभाव के कारण राजकुमार उससे शादी करने के लिए तैयार हुआ है। अगर हम उस फ्रॉक को जला दें तो चांदनी फिर से बदसूरत बन जाएगी और राजकुमार उससे शादी नहीं करेगा। फिर उसी रात चांदनी के चाचा चाची जादुई फ्रॉक को जलाने चांदनी की झोपड़ी में पहुंच जाते हैं। उस समय चांदनी उस फ्रॉक को पहनकर सो रही थी। मैं अभी इसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देती हूँ, फिर इसी फ्रॉक के साथ साथ चांदनी भी जलकर मर जाएगी। लेकिन तभी अचानक उस फ्रॉक के अंदर से दो बड़े बड़े बिच्छू बाहर निकलकर चांदनी के चाचा चाची को काट लेते हैं, जिस वजह से उनका चेहरा पूरी तरह काला हो जाता है और दोनों किसी भूत और चुड़ैल की तरह दिखाई देने लगते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इन बिच्छू ने काट कर हमें बदसूरत बना दिया। चलो यहाँ से भाग जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी जान ले लें। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, हमें यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चलो यहाँ से भाग चलो। इस तरह वो दोनों घबराकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद राजकुमार अपनी शाही सवारी बेचकर चांदनी को महल में बुला लेता है, फिर उसी दिन उससे शादी कर लेता है। इस तरह चांदनी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की पायल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ दगाबाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही कभी किसी गरीब का हक मारना चाहिए, वरना एक दिन हमें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें।